हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड इट्स मीनिंग, फीचर्स एंड एलिमेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका मानना है कि सरकार को अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, विच मीन्स कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कार्य करना चाहिए एंड अपनी पावर्स का एब्यूज नहीं करना चाहिए। जितनी पावर्स उसे दी गई हैं विद इन दोज पावर्स वो परफॉर्म करे। इट शुड वर्क इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द लॉ ऑफ द लैंड। गवर्नमेंट को रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो लॉ ऑफ द लैंड होता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनियन लिस्ट प्रोवाइड की गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है जो सब्जेक्ट्स उस यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है। वो स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स पर लॉ नहीं बना सकती है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स as specified in the Constitution. It stands for exercise of powers in accordance with the Constitution and existence of limitations on the government. Constitutionalism ना ही सिर्फ Constitution के according पावर को एक्सरसाइज करने की बात करता है, बल्कि ये सरकार पर लिमिटेशंस लगाने की भी बात करता है, ताकि सरकार अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके, अपनी पावर्स को एब्यूज ना कर सके और कोई फोर्सफुल या आर्बिट्ररी एक्शन ना ले सके। एंड दैट्स द रीजन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ रिस्ट्रेंट्स लगा देता है, कुछ बाधाएं डाल देता है सरकार की पावर्स पे, ताकि वो निरंकुश ना बन सके, ज़्यादा पावरफुल ना बन सके और कंट्रोल वे में कार्य कर सके। बिकॉज ज़्यादा पावर्स आने से सरकार उन पावर्स का मिसयूज कर सकती है और ऐसा होने से लोगों के राइट्स और लिबर्टीज को भी नुकसान पहुंच सकता है। इट एम्स एट इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेक्स ऑन गवर्नमेंट, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एम करता है कि लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी फ्रीडम को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए बाय एस्टैब्लिशिंग चेक्स ऑन गवर्नमेंट, सरकार पर चेक्स एस्टैब्लिश करके, सो दैट ये ज्यादा पावरफुल ना बने। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? द डिफरेंस इज, इफ कॉन्स्टिट्यूशन is the document that limits the powers of the state, constitutionalism is the concept behind the limiting the powers of the state. इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो वो डॉक्यूमेंट है जो सरकार की पावर्स को लिमिट करती है, वो स्पेसिफाई करती है कि सरकार के पास कितनी कितनी पावर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिहाइंड लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका मानना है कि सरकार की पावर्स को लिमिट करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान एक डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बात करता है सरकार की प्रोसेस की, उसके स्ट्रक्चर्स की, और स्ट्रक्चर में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए सरकार को, वेराज जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो सरकार की पावर्स को लिमिट करने की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भावना ना हो, जैसा कि अथॉरिटेरियन स्टेट्स में ऐसा हो सकता है कि उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन तो हो बट जो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो ना करते हो। बिकॉज अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम्स में सरकार के पास लिमिटेड पावर्स नहीं होती, बल्कि वो लिमिटलेस होती है, अपनी पावर्स का मिसयूज भी करती है, लोगों की राइट्स एंड लिबर्टीज को प्रोटेक्ट ही नहीं करती है। सो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट है जो डील करता है सरकार की या स्टेट की पावर्स को लिमिट करने से, ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सके और इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी? बाय रिस्ट्रिक्टिंग द पावर्स थ्रू द लॉज। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया है
ये जॉन लॉक की पॉलिटिकल थियोरी से प्रभावित है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम और बेहतर तरीके से समझते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स फीचर्स। इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर भी कह सकते हैं। इनसे हमें ये पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट किस प्रकार का होता है। सो द फर्स्ट फीचर इज दैट इट इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। बजाय कि रूल ऑफ अ लीडर के बेस्ड होने के, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है ये रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये होता है कि एक स्टेट में लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, लॉ ही सब कुछ गवर्न करे, और ये जो लॉ है ये सब पे इक्वली एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एंड द स्टेट ऑफिशियल्स एज वेल। रूल ऑफ लॉ कई सारे प्रोविजंस के थ्रू मेंटेन किया जाता है, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू एंड हेबियस कॉर्पस, क्योंकि इसका मानना है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होता है और इसमें कोर्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल के राइट्स एंड फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने में। नेक्स्ट फीचर इज दैट इट सपोर्ट्स अ लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का यहाँ मतलब है कि जिसकी पावर्स लिमिटेड हों, अनलिमिटेड पावर्स ना हों कि वो कुछ भी कर सके, लोगों के राइट्स छीन ले, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, बल्कि इस कॉन्सेप्ट का मानना है कि एक गवर्नमेंट को अपनी पावर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट ऑल्सो सपोर्ट्स अ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह हो। गवर्नमेंट को अपनी देश की जनता को सर्व करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए कार्य करना चाहिए, और लोगों के पास पूरा राइट होना चाहिए सरकार से जवाब पाने का। और अगर जनता को लगता है कि कोई डिसीजन अच्छा नहीं है तो उनके पास पूरा राइट होना चाहिए उसको क्रिटिसाइज करने का। Another feature of constitutionalism is that there is no constitutionalism in authoritarian and totalitarian states. ये हमने थोड़ी देर पहले ही अभी बात करी थी कि ऐसी स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन तो हो सकता है बट इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन स्टेट्स में लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं होती है, ना ही वो रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड होती हैं, बल्कि वो तो रूल ऑफ द लीडर पर बेस्ड होती हैं। इसलिए वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं पाया जाता। इट ऑल्सो सपोर्ट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। शक्ति जो है वो एक जगह पे केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए सेवरल पॉइंट्स पे। यूनियन गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर हो, स्टेट के पास भी कुछ पावर हो, लोकल या रीजनल लेवल पर भी पावर्स होनी चाहिए, ताकि सब थोड़ी थोड़ी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकें, और इससे पावर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं रहती है और ना ही इसका अब्यूज हो सकता है। पुलिस वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। टोटलिटेरियन स्टेट्स में कैसी पुलिस होती थी? एक सीक्रेट पुलिस भी होती थी जो लोगों पे स्पाई करती थी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसी पुलिस का सपोर्ट करता है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग कार्य करे, जुडिशियल कंट्रोल के अंडर कार्य करे। पुलिस के पास कोई राइट नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को किसी भी प्रकार से हार्म कर सके, जैसा टोटलिटेरियन स्टेट्स में होता है, दैट पुलिस इज यूज्ड टू सप्रेस द ऑपोजिशन। It also supports that there should be no interference of the military in the decision-making process of the country. मिलिट्री जो है वो apolitical होके कार्य करे, उसके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं होने चाहिए कि वो कूप करके पावर को असर्व कर ले सरकार से। एंड दैट्स द रीजन गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए मिलिट्री पर। अथॉरिटेरियन रेजिम्स में होता है ना ऐसे कि मिलिट्री पावर असर्व कर लेती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट एपॉलिटिकल आर्मी का सपोर्ट करता है। देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम टू पीपल, विच इज ऑब्वियस। लोगों को राइट्स एंड फ्रीडम प्रोवाइड करे जाने चाहिए, वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकें, वोटिंग कर सकें, रैलीज का हिस्सा बन सकें, उनके पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए, फ्रीडम टू ट्रैवल, फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग एनी रिलीजन। तो ऐसी राइट्स एंड फ्रीडम्स लोगों को प्रोवाइडेड होने चाहिए। Then comes the peaceful change of power. Change of power peaceful होना चाहिए, ना कि violent। और peaceful change कैसे हो सकता है, जो कि हमने democratic political system वाली वीडियो में भी समझा था, through free and fair elections। elections के थ्रू change of power होना चाहिए और elections भी timely होने चाहिए।
चाहे वो 4 साल बाद हो या 5 साल के गैप के बाद। There should be presence of active pressure groups, interest groups and free press among others. Censorship नहीं होनी चाहिए, press should be free, pressure groups होने चाहिए, people should be allowed to form pressure groups and people should be allowed to form the interest groups. ये जो है ये सरकार पर एक चेक रखते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में तो सरकारें प्रेशर ग्रुप्स को कई बार कंसल्ट भी कर लेती हैं। इसी प्रकार एक फ्री प्रेस होती है वो भी सरकार पर एक चेक रखती है। प्रेस अगर फ्री होगी तो इससे लोगों को सरकार की पॉलिसीज के बारे में अच्छे से पता चल पाएगा, उन्हें प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता चल पाएंगे एंड सरकार को भी एक इनपुट मिल पाएगा कि क्या लोग किसी पॉलिसी को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। देयर शुड बी नो फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जल्दी चेंजेस नहीं होने चाहिए और जो चेंजेस हो रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वेज से होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वेज होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के, अमेंड करने के। फ्लेक्सिबल वे होता है, रिजिड वे होता है, मिक्स ऑफ द टू होता है। सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, देन 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। तो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज इससे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को खतरा पहुंच सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं उसको चेंज ही कर दिया जाए या कुछ जो प्रोविजंस हैं उनको अमेंड कर दिया जाए। सो दैट शुड नॉट बी द केस। ये थे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिससे हमें पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या क्या सपोर्ट करता है। इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इन्हें प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बना है या बेस्ड है। इसमें सबसे पहला एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ, जो कि हमने पहले ही समझ लिया है कि लॉ जो है वो सुप्रीम होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हाईएस्ट या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। एंड जितने भी जो लॉज हैं सेंटर या स्टेट पास करती है वो इन अकॉर्डेंस होने चाहिए विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव और लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट ये क्यों होती है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द पीपल। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस। लोग जो हैं वो इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ पर लॉ मेकिंग करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। Another important element is the separation of power. Power should be separated into 3 branches: executive, legislative and judiciary. एक लॉ मेकिंग करता है, दूसरा लॉ इम्प्लीमेंट करता है एंड तीसरा लॉज को एडजुडिकेट करता है। द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। पावर्स अगर सेपरेटेड रहेंगी इससे हर एरिया में एक चेक एंड बैलेंस भी बना रहेगा। कोई भी ब्रांच दूसरी ब्रांच से ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाएगी। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी सपोर्ट करता है। जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी तभी वो सरकार के कंट्रोल से बाहर रह के कार्य कर पाएगी, सरकार के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी और इससे सरकार की पावर्स पर एक कंट्रोल बना रहेगा। अगर सरकार कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी पास करती है तो जुडिशरी उसे रिजेक्ट कर सकती है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट लोगों के कंसेंट पर बेस्ड है। सरकार की जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो जनता है, जिसे कहते हैं ना बाय द पीपल फॉर द पीपल। पॉपुलर सोवरेनिटी वही है। The sixth and final element is the individual rights. Individuals को rights provided होने चाहिए and these rights should be provided without any sort of discrimination. किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए सिटीजन्स के बीच में इन राइट्स को प्रोवाइड करते समय। They should be equally provided to everyone. तो ये 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के।
इनका होना बहुत ज़रूरी है अगर सरकार की पावर्स को लिमिट करना है और लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है तो। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेंट करता है सरकार को अपनी पावर्स का एब्यूज करने से। ये इंश्योर करता है कि लोगों को लिबर्टी मिले, उनको राइट्स मिले, उनको जस्टिस मिले, और इसके साथ ही साथ ये इंश्योर करता है एक प्रॉपर गवर्नेंस को। सरकार प्रॉपर तरीके से देश को चला सके विदाउट ओवर यूजिंग इट्स पावर एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पीपल। और ये भी इंश्योर करता है कि सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य करे। ये थी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की सिग्निफिकेंस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।